Hi guys, this is Neil Bhatt This is Aishwarya Sharma. and today we are going to talk about our Love story. love story. वही दिन था जब मुझे पसंद आया था, जब मैंने आपको बोला ना कि फैमिली में कितने लोग हैं। नहीं, वो दिन कौन सा था बता देना। वो दिन तो यार वो मुहूर्त का दिन था। मुहूर्त शूट था सेट पे, तो उस दिन पहली बार जब हम पूजा में एक्चुअली मैं वेट कर रही थी इसके लिए पूजा में, और हम पूरा एक्चुअली एक तरह से बोलूँ ना तो पूरा जो सेटअप हो रहा था पूजा का, तो बहुत लेट हो गया था। सुबह 7 बजे से हम लोग गए थे सेट पे और सारी तैयारियां चल रही थी, तो बैठे बैठे वहाँ पे 10 बज चुके थे। क्या हो रहा है, चल देख के चलते हैं सेट पे क्या हो रहा है। तो पंडित जी तैयारियां ही कर रहे थे वहाँ पे, तो तैयारी करते करते मैंने बोला यार अभी तो इनका स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछ लिया सीधा डायरेक्टली, मैं हिचकिचाती नहीं हूँ पूछने में, मैंने पूछ लिया मैं हेल्प कर दूँ आपकी। बोले हाँ हाँ करो। तो वो कलश जो रखते हैं ना, कलश पे नारियल पानी होता है, अंदर नारियल रखते हैं, फिर लाल कपड़ा बांधते हैं। तो आई वॉज डूइंग दैट, देन ही ऑल्सो केम। बोले कि अच्छा ये कर रही है तू, मैं हेल्प करूँ। तो हम दोनों साथ में बांध रहे थे। तो उस पर स्वस्तिक बनाना, और ये एक होता है ना जैसे गृह प्रवेश की पूजा जो होती है टाइप्स, पूरा वैसा ही था कि कलश बांध रहे थे, सब कर रहे थे। क्योंकि चवान निवास की पूजा हो रही थी और क्योंकि वही मेन सेट था तो उसी की पूजा हो रही थी। वहीं पर मुहूर्त जो शूट होगा उस दिन, तो उसमें शुरू करने से पहले जो एक रिवाज जो होता है कि हम लोग जो करते हैं, पूजा करते हैं पंडित जी को बुलाकर, तो वो अपना लगन से वो सेटअप कर रहे थे, लेकिन वो टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। सो वी वेंट एंड वी स्टार्टेड हेल्पिंग, क्योंकि एक तरफ कुछ सेटअप का भी चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। पहले ये गई, तो अकेले पंडित जी थे, मैं चलो मैं कर देती हूँ, फिर ये भी आ गया, फिर हम दोनों साथ में उनकी हेल्प करने लगे। फिर ये प्रोड्यूसर सर आए थे, तो ये उनसे बात करने चला गया था, बट आई वाज स्टिल देयर, मैं कर रही थी, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो पंडित जी के पास ही थी। तो एंड देन फिर वापस ही ये आया, फिर वापस से हम लोग सेटअप करने लगे। फिर इसका लुक टेस्ट था, तो ये चला गया वहाँ से। तो लुक टेस्ट होने के बाद मैं अकेली बैठी थी, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो बहुत टाइम के बाद ये आया, वहाँ पे बैठे हम लोग। फिर ब्लैक कॉफ़ी मंगाई थी हमने। हम लोग नीचे जमीन पे अलती पलती मारकर बैठे थे, क्योंकि पूजा यूजुअली वैसे ही होती है। तो हम लोग चप्पल वप्पल उतार के नीचे से जमीन पे बैठे थे। ये पहले से बैठी हुई थी, तो मैं अपना लुक टेस्ट करके आई वाज in my mind and I was just concentrating on puja, and then he started asking me question, the first question, अच्छा और कौन कौन है फैमिली में। मेरे को लगा अच्छा बेटा तो ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हाँ तो चल रहा था। तो मैं भी ऐसे हो गई। क्यों? फिर मैंने जवाब दिया जॉइंट फैमिली है, ओवरऑल 15 लोग हैं मेरे घर में। हम मेरे अंकल आंटी काका सब, वो जो काका काकी बोलते हैं हम लोग, उनके बच्चे 3, मतलब पापा और ये 3 भाई है मिलके, तो सबके बच्चे और पूरी फैमिली, दादा दादी वगैरह सब लोग हैं। तो दिन आया आज मैं, हाँ आपके घर में कितने हैं? तो इसने बोला हम 4 लोग हैं। मतलब वेयर यू स्टे? तो इसने बोला सेंटा क्रूज। में। अच्छा ओके। तो फिर ये कॉन्वर्सेशन इधर से स्टार्ट हुआ, एंड देन कुछ काम की भी बातें की हमने, क्या है क्या नहीं है। फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे करके, एंड देन टाइम हो गया था, मैंने अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। बोला मैं कैब बुक कर लेती हूँ। बोले नहीं आई ड्रॉप यू। बोला अच्छा बच्चे क्यों? नहीं मैं चली जाऊँगी। बोले नहीं आई ड्रॉप यू, डोंट डू दिस। बोले नहीं मैं चली जाऊँगी। बोले ओके ठीक है जाओ। फिर मैंने बोला चल ठीक है, मुझे ओबरॉय तक ड्रॉप कर देना। मैं गोरेगांव वेस्ट में रहती थी उस टाइम, तो और ये सेंटा क्रूज में। तो फिर इसने मुझे वहाँ तक ड्रॉप किया, और फिर मैं वहाँ से रिक्शा में जा रही थी, और मैंने एक बूमरैंग डाला अपना ऐसे करके, इसने सबसे पहले देखा। मैं ओ ये तो कुछ रुका हुआ था ट्रैफिक में, तो कुछ गड़बड़ है। मैं ट्रैफिक में जेन्युइनली रुका हुआ था। किसने लाइन दी? मैं गलत हूँ? नहीं, मैं हमेशा सही हूँ बेबी। लव यू टू। पहले लव यू बोलने थे। लव यू टू। तो मैं वहाँ पर सिग्नल में रुका हुआ था, इन्होंने पोस्ट किया तो मैंने देखा, अच्छा चलो आई जस्ट सॉ इट एंड आई लाइक्ड इट। मतलब वो जो स्टोरी को लाइक करते थे, डबल टैप करते थे, तो मैंने वही किया और कुछ नहीं किया था। अब इन्होंने क्या समझा मुझे नहीं अच्छा पता। अब देखो क्या समझा। अच्छी बात है वो, पर क्या समझा, क्योंकि देखो अभी ये एक तरह से लांछन लग रहा है मुझ पर। देखो कितना झूठ बोल रहे हैं।
हाँ लांछन लगा के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी भी कि हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, लाइन, सेंटेंस, फुल स्टॉप सब मैं देख चुका हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि इन्होंने सामने दिया था वो, इसीलिए आगे बढ़ा था मैं। तो उस Anyway, दिन से moving on. हाँ उस दिन से मुझे इसके लिए फीलिंग्स आई थी। फिर मैं कुछ भी पोस्ट करती थी ना स्टोरी पे तो उसका रिप्लाई आया करते थे। हम फिर वो स्टोरी पे बात करते हैं, कॉफी में हाँ क्या बोलते हैं, कॉफी में कोकोनट ऑयल डाल के, मतलब ब्लैक कॉफी का कुछ फोटो डाला था तो इसने बोला था कि कुछ ट्राई करना कोकोनट ऑयल डाल के वगैरह वगैरह। मैं ओ अच्छा, इट हेल्प्स यू रिड्यूस फैट, मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था, सो आई ऑल्सो ट्राइड इट। तो कहीं एक दिन इसने ऐसे डाला था, टैग किया था उसमें अनिल बट योर सजेशन समथिंग समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट हाँ कुछ ऐसा था। लाइन तो तुम दे रहे थे तो मैं नहीं दूंगी। हाँ देखो आज कैमरा पे पहली बार एक्सेप्ट हुआ है ये। अरे यार दोनों तरफ से बातें हो रही थी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त नहीं थी। यस आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विथ जिस तरह से हम एक तरह से वक्त बिता रहे थे, और वो कई बार शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होता है कि वो क्या फीलिंग हो रहा था तभी, बिकॉज महसूस होना बहुत अलग जोन होता है, और हर एहसास को बताया नहीं जा सकता कि वो क्या, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। इट वाज अ लॉट ऑफ there was a friendliness in her behavior towards me, and कभी हम लोग अलग शूट करते थे और जब वापस मिलते थे तो वो जो उसका तभी बोलना होता था कि यार आई मिस्ड यू यार, आज हमने, और वो बहुत तुमने बोला था पहले। हाँ तो तेरा भी तो पलट के आता था ना। हाँ पहले तू तो मैं बोलता उस था, बात बोलना। की बात कर रहा था। अरे यार हाँ ठीक है, मैं हर चीज़ में पहले करता, पहल मैंने की थी, ठीक है बस, फाइन, हैप्पी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कि जिस तरह से वो बोलती थी तो कहीं ना कहीं वो रीअश्योरेंस आता था, एक रीअश्योरेंस मिलता था कि येस शी इज़ ऑल्सो फीलिंग इट, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ वार्मथ, देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रेंडलीनेस इन आवर फ्रेंडशिप, इन आवर रिलेशनशिप। जो भी हम लोग जिस तरह से भले को एक्टर्स हैं लेकिन एक दोस्ती है उसमें। तो मेरे ख्याल से हर रिश्ते की शुरुआत एक दोस्ती से हो सकती है। आप भले ही भाई बहन हो लेकिन आप अगर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो तो उसका कोई, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। सेम थिंग गोज़ विथ हस्बैंड वाइफ, अगर दोस्ती है तो आई थिंक वो कहीं आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें। तो प्यार होते होते होता है। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ थी कि मैं जिस जोन में हूँ अपनी ज़िंदगी में उस वक्त, मुझे लगा कि इससे बेहतर मुझे और कुछ अभी दिख नहीं रहा है। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर सोचूंगा ना कि ये कैसा होगा, वह वो कैसा होगा, वो तो मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो 10 साल से एक रिश्ते में होने के बावजूद टूट जाता है, वो रिश्ता टूट जाता है। बिकॉज शादी की बात जब होती है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, और कुछ लोग 2 दिन मिलते हैं और वो शादी की बात करते हैं और वो 30 साल 50 साल देख लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ना सोचकर, अगर आपको लगता है कि ये गट फीलिंग होती है कि ये सही जा रहा है, कुछ हाँ इंस्टिंक्ट कुछ सही जा रहा है, जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ, and I think it should work for you. So I think that's what happened with me, and I'm still telling you there's nothing that's called as perfect marriage. We fight, that's not to say we don't fight, but coming back after a fight, that's what is very important. कि झगड़ लो वापस आ जाओ, वो important है। बोलो। ठीक है मैं बोलता हूँ। तो जैसे कि हमने बताया था कि वो सम्राट और इसके शायद संगीत का जो सीक्वेंस था उस दिन की बात है, एंड हम शूट कर रहे थे, एंड शी वाज सपोज्ड, हम उन दिनों आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक श्योर कि मैं इसे घर ड्रॉप करूँ। आई यूज्ड टू लाइक दैट टाइम दैट वी यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर व्हाइल ड्राइविंग एंड टॉकिंग एंड हैविंग फन, मस्ती करते करते जाते थे हम लोग, गाने सुनते थे हमारे फेवरेट। सो या उस टाइम पे जब हम जा रहे होते थे, इट जस्ट सो हैपेंड दैट उस दिन पर इनका पैकअप जल्दी हो गया और मेरा पैकअप थोड़ा सा उनसे आधा घंटा लेट हुआ। तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि आई एम लीविंग, आर यू कमिंग। तो मेरा पैकअप हो गया। मैंने देखा नहीं मैसेज क्योंकि मैं शॉर्ट में था। बाय द टाइम मैं देखता इन्होंने बुक कर ली कैब, ये निकल गई। फिर जो मैंने उनको कॉल किया उन्होंने बोला कि मैं तो निकल गई। मैं कहा अच्छा तू निकल गई, ठीक है।
तुझे जाना ही था, यू डोंट वांट टू वेट फॉर मी, जा। तो थोड़ा सा एक बैंटर हुआ, निकली नहीं थी वो निकली नहीं थी तभी, पर वो फिर भी रुकी रही, पर मेरे शॉट को ख़त्म होने में टाइम लग गया, पर फिर फाइनली उनको निकलना पड़ा, तो वो निकल गई। एंड वाइल मेरा पैकअप जब हुआ तो मैंने कॉल बैक किया एंड शी सेड दैट यू, मैं एक काम कर, तो मेरे घर के नीचे ही आ जा, वंस यू रीच यू कॉल मी। आई वाज लाइक ठीक है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा मैंने कॉल किया एंड देन वहाँ पर ही हम लोग बिल्डिंग के नीचे हम लोग राउंड मार रहे थे रास्ते पर, एंड कुछ आधा घंटा हमने बातचीत की होगी यहाँ वहाँ की, और फाइनली फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तो क्या करना है, और तभी हम लोग दोनों वो फेस मास्क पहन के घूम रहे थे, तो खाली उनकी आंखें दिख रही थी, इतनी सी आंखें दिख रही थी मुझे, क्योंकि क्या करना है, शी आस्क्ड मी दिस एंड आई वाज लाइक, आई स्माइल्ड एंड आई वाज लाइक यू नो क्या करना है, इधर उधर की बातें ना करते हुए आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस दैट मुझे शादी की बात करनी है, आई एम लुकिंग फॉर मैरिज, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन डेटिंग एंड एवरीथिंग, आई एम थ्रू ऑल ऑफ दिस, तो इफ़ यू आर ओके विथ इट वी कैन टॉक अबाउट दिस। तो उसने बोला बाद में कि इसके भी घर में यही बातचीत चल रही है कि शादी कब करनी है, तो आई वाज लाइक दिस इज़ परफेक्ट, दिस वर्क्स, एंड आई थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री। सो वो बॉन्डिंग ना पता है धीरे धीरे करके, जब पहली बार मिली थी मैं दिवाली पे, 2020 की दिवाली पे ही मिली थी, मैं घर पहली बार गई थी, तो मैं थोड़ी सी शाय और ऐसी बैठ गई थी, मैं शाय बहुत बिलीव करना थोड़ा सा है अलग लगेगा बट मैं थोड़ी सी शर्मा रही थी ना यार क्योंकि इसके मम्मी पापा से मिलना मेरे लिए ऐसा था कि ओ शिट क्या होगा, कुछ पूछ लेंगे मुझसे, मैं भी थोड़ी सी घबराई हुई सी थी, पर फिर सब नॉर्मल हो गया, खाना वाना खाया, फिर हम दोनों कॉफ़ी के लिए गए, फिर धीरे धीरे करके बहुत बार ऐसा होता था कि जब पता चला बाद में तो मैं इसके घर पे ही रुकना स्टार्ट हो गई थी शादी से पहले ही, वेरी एडवांस्ड, सो वहीं पे रुकती थी मैं घर पे बहुत बार, तो एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब ट्यूनिंग बैठ गई थी, और मम्मी पापा मतलब बहुत ही कूल है यार, बहुत ज़्यादा कूल है, एंड शिखा शी इज़ ऑफ माई एज, तो कभी वैसी वाली फीलिंग आई नहीं। मेरी मदर इन लॉ बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक वुमन है, बहुत उनको नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, शी इज़ एन आर्टिस्ट, वो शी यूज़ टू पेंट अ लॉट, उनको अभी कुछ वर्टिगो का प्रॉब्लम हो गया इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, अदरवाइज शी इज़ सो गुड। मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगती थी जब हम लोगों का जस्ट स्टार्ट ही हुआ था साथ में, आफ्टर कन्फेशन शी स्टार्टेड सेंडिंग टिफिन फॉर मी ऑल्सो, तो और हाँ, तो जो मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती है खाने में वो मेरे लिए अलग से बना के भेजती है, तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब इतना क्यूट है यार, मतलब आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट बट शी इज़ स्टिल सेंडिंग मी, तो वो एक फैमिली जैसी फीलिंग आने ही लग गई थी वहाँ से, तो क्योंकि पहले तो अजीब लगता है ना, तो आंटी और अंकल करके बोलते थे, फिर धीरे धीरे करके मम्मी पापा हो गया, फिर देन जब मैं खुली तो मटर पनीर, एक्चुअली मटर का इससे ही आया क्योंकि मम्मी को अटर मटर ढिम्पटपर करके कुछ तो ऐसा बोलता मैं मस्ती में मम्मी को बुलाता था ऐसे, तब से मटर हो गया, मटर के साथ पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सिर्फ मटर पनीर। सो उनको जब मैं एनिवर्सरी पे विश करती हूँ, व्हेनेवर आई पोस्ट स्टोरीज फॉर देम, सो मटर पनीर हैप्पी एनिवर्सरी, वैसे ही तब से वो चलन चल रहा है हमारा, तो मम्मी पापा से ज़्यादा बेटर बटर पनीर साउंड करता है मुझे मेरे लिए। Yes, that's why she's sitting on my right. Yes, thank you, thank you. अभी कहाँ बाबू, अभी नहीं झगड़ा करके सोई हूँ ना मैं तेरे से, हाँ, अभी मैं बात करके सोई हूँ, वही बोल रहा हूँ, तो बोला ना, हाँ, अब मैं भी सॉल्व कर देती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं गलत किया है मैंने, तुम्हें सारी बोल दी, हाँ बिल्कुल, मैं तेरे पास नहीं सोऊंगी मैं, जा। It takes time to understand each other के जब मैं तो पहले से मानते आया हूँ कि किसी के साथ भी झगड़ा करके मत सो, सो दैट वो हैवीनेस के साथ एक तो नींद नहीं आती है, तो किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है, सो यू वांट टू जस्ट मेक श्योर कि वो सब सॉर्ट आउट हो गया और आराम से सो जाओ, एंड स्पेशली इन अ मैरिज यू डोंट वांट टू डू दैट, सो आई यूज्ड टू मेक श्योर, आई यूज्ड टू कन्वे दिस टू हर कि लेट्स नॉट फाइट एंड स्लीप, झगड़ा हुआ है ठीक है, अभी सोने के लिए जस्ट शांति से सो जाओ, अगर ये बात डिस्कशन करना है तो कल करते हैं, अभी नहीं, छोड़ दो, अभी छोड़ दो। तो मेरे को तो गुस्सा फिर भी रहता है ना, हाँ वो तो रहने दो, कोई बात नहीं, तेरा मच्छर गुस्से का मच्छर जो कर दूंगा इसको।
येस ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता था खतरों के खिलाड़ी में कि मुझे ऐसी फील आती थी कि यार मुझसे हो नहीं रहा है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा लास्ट है, मैं तो घर आ रही हूँ तेरे पास। तो बोले कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, तू यहाँ तक पहुँची मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब वो नो एलिमिनेशन थिंग हैपेंड, उस दिन मैं इतनी प्रिपेयर्ड थी कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा पानी का स्टंट खत्म, मेरे को आता ही नहीं है करना, आई कैन नॉट कंट्रोल माई ब्रेथ इन द वाटर, मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहला वाटर स्टंट अबॉर्ट किया है, ये दूसरा वाटर स्टंट होगा ही नहीं मुझसे। तो मुझे पता था कि ना नहीं, और मेरे सामने सुंदुस थी, ऑब्वियसली शी इज़ रियली गुड इन द वाटर, वो जो करती थी ना स्टंट तो बहुत अच्छा करती थी वाटर का, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। तो देख के मैंने बोल दिया था इसको कि नहीं होगा भाई, आज ख़त्म, मैं जा रही हूँ, मेरा लास्ट डे। बट देन इसने सुबह सुबह जब फ़ोन इसके पास था जाने से पहले से बोला अगर देख वाटर स्टंट आया ना बच्चे तो मैं आई एम कमिंग बैक। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ सी दोनों सूरतों में तेरी ही जीत है। एक अगर तू जीती तो अच्छी बात है, तू आगे जाएगी, और अगर तू हारी तो वापस मेरे पास ही आ रही है ना, तो कोई टेंशन नहीं, यू आर कमिंग बैक होम, वील चिल, हम लोग जाएंगे बाहर, चले जाएंगे कहीं घूमने चले जाएंगे। तो पहले से यही प्लान था, ये जब भी आएगी, अगर बीच में अगर हार जाती है वापस आती है तब भी घूमने जाते, अगर ये एंड में जाके भी आती है वापस तब भी घूमने जाते, तो हम थोड़ा जल्दी घूम लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा घूमने के लिए। तो आई ऑलवेज टोल्ड हर इट्स ओके, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स अ शो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। खत्म कर जो भी है स्टंट, गिव योर बेस्ट, अगर हुआ ट्राई नॉट टू अबॉर्ट, अगर नहीं हो रहा है जान पर मत आने देना। यू हैव नॉट हैड द टाइम टू प्रिपेयर। जब इसका शूट खत्म हुआ था गुम का, उसके हार्डली 5 दिन में उसको निकलना था, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला कुछ। तो 5 दिन में फॉर्मेलिटीज खत्म करनी थी, सब कुछ खत्म करना था, और उसमें प्रिपरेशन का क्या ही टाइम मिलेगा उसको। शायद दूसरे लोगों को थोड़ा और टाइम मिला था शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। जो लोग प्रिपेयर करके आए थे 1-1 महीने पहले से, उनसे भी वाटर स्टंट नहीं हो रहे थे, बिकॉज पानी इतना ठंडा होता था, इतना ज़्यादा ठंडा होता था, क्योंकि 8 डिग्री टेम्परेचर में आप स्विमिंग पूल का पानी इमेजिन कर सकते हो कितना ठंडा होगा। तो वो नहीं हो पाता था यार, हाथ पैर जम जाते थे अंदर। वो जिसने किया ना उसको तो सीरियसली दे डिजर्व इट। तो हाँ, अब वो सेकंड चांस जब मुझे मिला तो मैं थोड़ी अपसेट तो थी उस टाइम, यार क्यों, इतने सारे डिजर्विंग कंटेस्टेंट है, तो मुझे एक वो चीज़ खटक गई थी। बट जब मिला चांस तो किया मैंने। मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट एक वो फेथ थी मुझ में कि हाँ आई हैव टू डू इट, एंड किसी को अब निराशा नहीं होगी मेरे परफॉर्मेंस से। तो मैंने अपना 100% दिया, जितना मैं कर सकती थी। तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे कि चलो एटलीस्ट आई डिड इट। तो एक वो सेटिस्फेक्शन मन में भी है, मैंने अपना सेकंड चांस गवाया नहीं, तो वो अच्छा लगा।